नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हर रेसिपी में होता है स्वाद का तड़का और सेहत की मिठास। आज हम बना रहे हैं एक अनोखी पारंपरिक और बहुत ही हेल्दी मिठाई सत्तू की बर्फी। ये बर्फी ना सिर्फ स्वाद में बेहतरीन है बल्कि गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाली और पाचन में मददगार भी है। कोई मावा नहीं, कोई झंझट नहीं, सिर्फ कुछ सिंपल सामग्री से तैयार होती है ये शानदार बर्फी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की ये झटपट बनाने वाली देसी रेसिपी। तो चले इसके लिए हम भुना हुआ चना लेते हैं। तो हमारी भुना हुआ चना आधा केजी है दोस्तों। तो ये फ्राई किया हुआ चना आपको हर जनरल स्टोर पे मिल जाएगी या नहीं मिलने से घर में भी बना सकते हैं इसको भूनकर। तो हम आधा केजी तक ये चना भुना हुआ ले लिए। इसे अच्छी तरह से हाथ से मैश किए तो इसका छिलका निकल गया। साफ करके इसमें 10-12 बादाम डाल लेते हैं हम और इसे ग्राइंड करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पाउडर बन चुकी है हमारी चना और बादाम का। बादाम आपका मर्जी है तो डालें वरना स्किप कर दें, लेकिन डालने से थोड़ी अच्छी बनती है। तो अब हम चलते हैं गैस के पास। इसके लिए हम लेते हैं एक पैन, उसमें थोड़ी घी डालते हैं। 2-4 चम्मच घी पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो अब इसे हम सत्तू को डाल देते हैं इसमें, क्योंकि इसे हम हल्के हल्के आंच पर भूनेंगे। ये तो भुना हुआ चना है, फिर भी हम इसे हल्के आंच पर 2-4 मिनट भूनेंगे दोस्तों। 2 मिनट तक तो भून ही लेना है। इसके में से जब भुनना शुरू होता है तो एक अलग ही खुशबू निकलती है। बहुत दिन तक रखने के लिए लड्डू को ये भुनना ज़रूरी है। भुनने से बहुत ही शानदार बर्फी होती है। तो ये देखिए बिल्कुल हल्का आंच पर हम भून रहे हैं। बहुत ही अच्छा खुशबू भी आती है भुनने के बाद और लड्डू का शेल्फ बहुत अच्छा से बढ़ जाती है। आप इसे महीनों दिन तक खा सकते हैं स्टॉक करके बिना फ्रीज के, लेकिन रुकेगा नहीं महीनों तक, क्योंकि ये ख़त्म हो जाती है बहुत ही जल्दी। हम बिल्कुल धीमा आंच पर इसे देखिए, इसका कलर थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करनी है। अब हम गैस बंद कर दिए। अब ये देखें एक बड़ी सी कढ़ाई लें, उसमें हमने ये पानी डाला 1 गिलास। 1 गिलास और डालते हैं। अब 1 कटोरी हम चीनी डाल देते हैं। आधा केजी हमारा भुना हुआ चना था, उसमें ये चाशनी बनाएंगे हम। चाशनी के लिए 2 गिलास पानी डालें और 250 ग्राम चीनी डाले हैं। तो आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ी चीनी और बढ़ा सकते हैं, या मीठा कम खाने वाले हैं तो थोड़ी सी चीनी कम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इसे बिल्कुल एक तार की चाशनी बना रहे हैं। ये देखें जैसे गुलाब जामुन की चाशनी बनती है उससे थोड़ी सी कड़क बनानी है इस चाशनी को। हम एक उबाल आने देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी चाशनी की उबाल आ चुकी है। ये देखें तो अभी बिल्कुल पतली सी तार बन रही है, हमें थोड़ी सी और पकानी है। बहुत ही आसानी से ये बर्फी बन जाती है दोस्तों, और चने तो हर महीने में फ़ायदेमंद है। ये देखिए हमारी 1 तार की चाशनी बन चुकी है। तो अब हम ये भुनी हुई चने को इसी में सत्तू को मिक्स करेंगे धीरे धीरे। एक साथ नहीं डालना वरना लम्स हो जाएगी, तो बिल्कुल बहुत ही मेहनत पड़ जाती है बाद में। दानेदार हो जाने से अच्छा नहीं लगता है, अच्छी तरह से मिल नहीं पाएगी। ये देखें अच्छी तरह से धीरे धीरे हमने चाशनी में मिक्स किए।
अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से बिल्कुल मावे की टेक्सचर में आ जाती है और कोई कह नहीं सकता कि मावे नहीं पड़ी हुई है। तो अगर आपके पास ज़्यादा दूध है या मावे हैं तो आप डाल सकते हैं। लेकिन हम ये बना रहे हैं बिल्कुल आसान रेसिपी और बिल्कुल कम खर्च में। मिल्क पाउडर आजकल हर दुकान पे मिल जाती है। अब इसमें हम 2 चम्मच घी ऊपर से डाल रहे हैं, ये देखें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ये देखें। तो आप इसे भी धीमी आंच पर ही मिक्स कीजिएगा। मेरा गैस थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से 1 बैग चाशनी सूख गई है। फिर भी हमारी बर्फ़ी ठीक ही बनेगी, इसलिए हम बोल रहे हैं आप ये चाशनी को भी धीमी आंच पर ही पकाइएगा। जब सत्तू मिक्स कीजिएगा तब बिल्कुल डाउन कर दीजिएगा गैस को। अब एक प्लेट लेते हैं, उसमें घी घस लेते हैं, ये देखिए, ताकि हमारी बर्फ़ी आसानी से निकल सकेगी। अब ये तो हम अच्छी तरह से बैटर को मिक्स कर चुके हैं। अब एक प्लेट में इसे डालते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, इतनी अच्छी तरह से और बिल्कुल झटपट 5 मिनट में तैयार हो जाती है बर्फ़ी और महीनों दिन तक आप रख सकते हैं इसे। ये देखिए, अब अच्छी तरह से ये चमचे के सहारे से ये हमारी बर्फ़ी थोड़ी गर्म है, तो आप पहले चम्मच के सहारे से ही इसे अच्छी तरह से फैला लेते हैं। ये देखें, अभी गरम है ये और गरम में ही इसे फैलानी है ताकि अच्छी तरह से हमारी बर्फ़ी का शेप बन सके। ये देखिए, अब हल्का-हल्का ठंडी हो चुकी है, हम इसे हाथ से अच्छी तरह से फैला लेते हैं। तो अब हम ये बादाम का थोड़ा-सा बादाम, थोड़ी-सी काजू कतर लिए थे, तो आप इसे कट करके रख सकते हैं पहले से या अभी भी काट सकते हैं। ऊपर से हम इसे सजाने के लिए डाल रहे हैं। आप कोई भी चीज़ ऊपर से डाल सकते हैं, नारियल बुरादे भी डाल सकते हैं, खसखस भी डाल सकते हैं, व्हाइट तिल भी डाल सकते हैं सजाने के लिए। बहुत ही लाजवाब इसका परफेक्ट मैचिंग है। हम ये बादाम डाल रहे हैं। अब इसे हम 10 मिनट तक छोड़ दिए। ये ऐसे फैलाकर 10 मिनट आप छोड़ दीजिए, हम भी 10 मिनट छोड़े हैं। अब ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे एक साथ चिपक चुकी है, बर्फ़ी बनने के लिए तैयार हो गई है। तब अच्छी तरह से पहले हाथ से देख लीजिएगा 10 मिनट के बाद कि सेट हुई है कि नहीं। अगर सेट हुई है तब भी काटिएगा, वरना 10 मिनट 5 मिनट आप और छोड़ सकते हैं। तो अब हमारी बर्फ़ी अच्छी तरह से बर्फ़ी कटने के लिए सेट हो चुकी है। हम इसे काट सकते हैं अपने शेप में। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से कट हो जा रही है, ना टूट रहा है ना कुछ भी। और खाने में तो इतना टेस्ट लगता है कि आप पूछे ही ना। एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं, फिर बताएं कैसी बनी थी आपकी बर्फ़ी। हम बची हुई घर में हर चीज़ पड़ा ही रहता है किचन में दोस्तों, तो हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। हर रोज़ एक मिठाई बना सकते हैं। ये देखें कितनी आसानी से हमारी बर्फ़ी निकल रही है, ये देखें। तो हम थोड़ी बड़ी-बड़ी पीसेस काटे हैं, आपकी चॉइस है, आप बड़ी भी काट सकते हैं, छोटे-छोटे भी पीस काट सकते हैं। देखने की बात ये है कि हमारी ये बर्फ़ी कितनी अच्छी तरह से निकल रही है। तो ये देखें, हम एक और निकाल कर आपको दिखा रहे हैं। हर बर्फ़ी इतनी आसानी से निकल जा रही है, ये देखें। तो दोस्तों, देखा आपने
कितनी आसानी से बन गई ये देसी स्वादिष्ट और सेहतमंद मिठाई सत्तू की बर्फी। ये गर्मी के मौसम के लिए एकदम परफेक्ट है। पेट के लिए हल्की, स्वाद में ज़बरदस्त और हेल्दी भी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए सत्तू की बर्फी बनाइए, खाइए और मुस्कुराइए। धन्यवाद।